वानर के हाथ में नारियल। बिहार के समाज में प्रचलित एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति पर अगर आप ऐसी राइटिंग करने जाते हैं तो पहला काम क्या करना है कि इसका अर्थ आपको जानना है कि वानर के हाथ में नारियल का क्या अर्थ है। अब विद्यार्थी कहाँ पर गलती कर रहे हैं? देखिए, जब आप किसी भी लोकोक्ति के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं तो उसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो लिटरल मीनिंग आपको समझना है, यानी ये किस भाषा से संबंधित है, उस भाषा में इसका क्या अर्थ है, और दूसरा आपको इसके भावार्थ यानी कोड मीनिंग को समझना होता है। यहीं पर कुछ गलतियां हो रही है। क्या गलती हो रही है कि बिहार में भाषाई विविधता है, डिफरेंट टाइप की बोलियां बोली जाती है बिहार में। बिहार के कुछ क्षेत्रों में भोजपुरी, कुछ क्षेत्रों में मैथिली, कुछ क्षेत्रों में अंगिका, कुछ क्षेत्रों में मगही। लेकिन बिहार के लोग एक क्षेत्र या एक दूसरे की बोली और भाषा को समझते हैं। तो जब आप किसी मैथिली भाषा से बिलोंग करते हैं और उसी भाषा के अनुरूप किसी लोकोक्ति का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं तो वहां पर कुछ गलतियां हो सकती है, क्योंकि लोकोक्तियों का अर्थ अगर आप समझने का प्रयास करें तो लोकोक्तियों का अर्थ समझने के लिए सबसे जरूरी बात है कि जिस बोली में लोकोक्तियां हैं, जिस भाषा में लोकोक्तियां हैं, उस भाषा में उसका क्या अर्थ है। राइट? जैसे वानर के हाथ में नारियल है ना। अब लिटरल मीनिंग जब इसका आप देखते हैं, है ना, तो लोग समझते हैं कि नारियल का मतलब नारियल होता है। राइट? ये सही भी है कि नारियल यानी नारियल की बात कर रहे हैं, कोकोनट की बात कर रहे हैं, लेकिन लोकोक्ति के रूप में क्या यह कोकोनट की ही बात कर रहा है या बिहार के भोजपुरी भाषा क्षेत्रों में इस नारियल का कुछ विशेष अर्थ है ना। जैसे आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लोग कहते हैं वानर के हाथ में हुक्का है ना। तो हुक्का का मतलब क्या है कि हुक्का एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिससे तंबाकू लोग जो है ग्रामीण समाज के लोग पीने का काम करते थे। देखिए, भोजपुरी समाज में जो है वानर के हाथ में नारियल हम लोग बचपन से सुने हैं, हम लोग बचपन से देखे हैं कि नारियल हुक्का को ही रिफ्लेक्ट करता है। राइट? तो वानर के हाथ में नारियल का जो शाब्दिक अर्थ है भोजपुरी भाषा के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यह शब्द जो है वानर के हाथ में नारियल, ये आपको रिफ्लेक्ट कराता है कि नारियल का मतलब है हुक्का, है ना। द हबल बबल इन द हैंड ऑफ मंकी, ये इसका लिटरल मीनिंग है। बट कोर मीनिंग जब आप समझने का प्रयास करेंगे, इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे, तो इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ ये है कि जिस तरह से नारियल यानी हुक्का मंकी के हाथ में किसी अचानक घटनाक्रम के कारण आ जाता है, तो चूंकि मंकी जो है नारियल यानी हुक्का का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल करना नहीं जानता है, तो वो उसको क्या कर देगा? खराब कर देगा। उसी तरह से अगर किसी अज्ञानी मनुष्य को किसी अकुशल व्यक्ति के पास, किसी अयोग्य व्यक्ति के पास, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसका उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अनुभव नहीं है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं है, उसके पास चाहे कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, चाहे उसके पास सत्ता आ जाए, चाहे उसके पास आर्थिक संसाधन आ जाए, चाहे उसके पास भौतिक संसाधन आ जाए, चाहे उसके पास थ्योरेटिकल किसी चीज के बारे में ज्ञान आ जाए और प्रैक्टिकल ज्ञान उसे नहीं पता है,
तो वह उस संसाधन का, चाहे वह प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वह तकनीकी विकास से विकसित मानव संसाधन हो, भौतिक संसाधन हो, सांस्कृतिक संसाधन हो, उसका वो उपयोग नहीं कर पाता है और वह उसको खराब कर लेता है। और अगर इस बात को आप समझते हैं तो आप बेहतर तरीके से इसके ऐसे को आप लिख पाएंगे।